हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस शॉल कॉलर ब्लाउज की कटिंग बताई थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी सिलाई बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने पहले से अटैच कर लिया है फैब्रिक फेविकॉल से, और अब हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे जो निशान हमने लगाया उसी के ऊपर। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम आधा इंच कपड़ा दबाएंगे फोल्ड करने के बाद में, और ये सिलाई बिल्कुल हमारा बारीक वाला होना चाहिए। और इसको यहाँ पे आने के बाद अच्छे से पक्का कर देंगे, और इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी यहाँ पे लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी इस तरह से हमें रख लेना है, और बिल्कुल सफाई से इसको बारीक वाला सिलाई लगाते हुए पक्का कर लेंगे। तो ये दोनों डॉट इस तरह से हमारे लग जाते हैं, और अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को हमने पहले से बना के रखा है। तो ये पट्टी हमने 2 इंच की जितनी चौड़ी ले ली है, और इसको आधा इंच हमने फोल्ड कर दिया है, और इसको इस तरह से लगा लेंगे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक बिल्कुल हल्का सा एक प्लेट्स लगा लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो इस तरह से इस पट्टी को लगा लेने के बाद पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखेंगे, और इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से इस सिलाई को लगा लेना है, और अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो इस तरह से इसको लगा देने के बाद ये हमारी पट्टी इस तरह से लग के रेडी हो जाती है। अब हम इसको साइड में रखेंगे, और अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट पार्ट को यहाँ पे खोल लेते हैं, और अब हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे, जिसको हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख के सीख सकते हो। तो यहाँ पे पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 3 पॉइंट कपड़ा रखेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले से ही काट लेते हैं, क्योंकि हम इसमें अंडर कवर करने वाले हैं इसलिए। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद अब हम मशीन के फुट को एक साइड में सेट कर देंगे सुई को अंदर रखते हुए, और इसको यहाँ पे इस पार्ट में इस तरह से रख देना है, और यहाँ पे नीचे वाला जितना कपड़ा आपने सिलाई मार्जिन रखा था उतना दबाते हुए इसको चला लेना है। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से लग के रेडी हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स हमें दिखाई देगा, और इसको इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम प्रिंसेस वाली शेप को नीचे रखेंगे, और इसको यहाँ पे कट्स टू कट्स मिलाते हुए रखेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बराबर से मिल जाएगा, और जो हमारा पहला सिलाई दिख जाता है विजिबल, उसी सिलाई के ऊपर हमें इस सिलाई को चला लेना है। तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हमारी सिलाई चलेगी। तो यहाँ पे आपको कपड़े को खींचातानी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से चला लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कट्स टू कट्स मिल चुका है। तो इसको इस तरह से यहाँ पे आराम आराम से चलाते हुए पूरे में इसको रेडी कर लेंगे। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम चलाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये रेडी कर लेने के बाद आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ ये हमारा पाइपिंग अंडर कवर हो जाता है। और अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे, और इसको हम ओवरलॉक करके हुए प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ओवरलॉक और प्रेस करके ला लिया है। तो ये हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम नीचे वाले कपड़े को बराबर कर देंगे, और इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट को यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिया है, और अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर इस तरह से शोल्डर को रखेंगे, और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम इसको सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधी। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी हम जॉइंट कर लेंगे शोल्डर को। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। और ये सिलाई लगा लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से ओवरलॉक करके लाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिए, और अब हम इसको खोल देंगे, और इसका यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट निकाल देंगे यहाँ पे। तो इसको इस तरह से बराबर से हमें रख देना है, और इस तरह से शोल्डर को भी रखने के बाद में अब हम इसके सेंटर में एक छोटा-सा कट्स लगा देंगे। और ये कट्स लगा देने के बाद अब हम इसमें पिन लगा लेंगे सभी तरफ से, ताकि ये ना हिले। तो इस तरह से आगे तक हमें यहाँ पे 2-4 पिन लगा लेनी है। तो ये पिन लगा लेने के बाद में अब हम यहाँ पे गोल्डन कलर का कपड़ा ले लेते हैं, जिसका हम कॉलर निकाल लेंगे। तो इसको हमने क्रॉस में इस तरह से बिछा के इसको डबल कर लिया है, और इसको प्रेस करके ले लिया है। और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्रॉस ही कपड़ा ले लेना है। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाती है। तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से पिन लगा लेंगे, ताकि ये कपड़ा इधर-उधर ना हिले काटते समय पे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से बंद वाली साइड पे इसको 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ तक एक निशान लगा लेंगे। और ये लगा लेने के बाद इसको आगे तक इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा-सा हम आधा इंच नीचे मार्किंग करेंगे इस गले के नीचे। तो ये कर लेने के बाद में इसको ऊपर तक इस तरह से कंटिन्यू हमें कर लेना है। और ये कंटिन्यू कर लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर इसको काटते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से इसको काट देना है, और ये काट देने के बाद इसको एकदम शेप को बराबर कर लेंगे आगे की तरफ, इसको इस तरह से बराबर शार्प पॉइंट निकाल देंगे। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया इसको इस तरह से कट्स लगा देना है, और मिडल का भी कट्स लगा देते हैं। और अब हम पिन्स को हटा देंगे, और ये हटा देने के बाद इसके ऊपर हम बीच से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो सिलाई आपको बिल्कुल आराम आराम से लगा लेना है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा क्रॉस है, ये फैल जाता है बाद में। तो इसको इस तरह से सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से दूसरे साइड पे भी हम इसको सिलाई लगाते हुए यहाँ पे पक्का कर लेंगे, तो ये ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो इसको इस तरह से कर लेना है हमें। और ये इस तरह से सफाई से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए इस तरह से इसको पिन को हटा देंगे, और ये हटा देने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम मिडल पॉइंट पे मिडल पॉइंट को रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पे एक पिन लगा लेनी है। और पिन लगा लेने के बाद अब हम मिडल से ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे, और इस पिन को हटा देते हैं। और यहाँ पे आराम आराम से इसको सिलाई चला लेना है।
तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इस सिलाई को चला लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको कुछ खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम-आराम से इसको रखते हुए चला लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सफाई से आगे की तरफ ये बराबर मिल जाता है। तो ये मिल लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देंगे इसको सिलाई लगाना, इस तरह से रखते हुए, और इसको भी बिल्कुल सावधानी से इसको लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा शोल्डर का कट शोल्डर पे मिल जाता है और इसी तरह से आराम-आराम से हम सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे जॉइंट तक और यहाँ पे पक्का करेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम एक पट्टी अटैच करेंगे हाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस पट्टी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने पेपर बकरों को चिपका लिया है। तो इसका विड्थ हमने 1.25 इंच रखा है और अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और ये डबल कर लेने के बाद इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई चला लेंगे और इस वाली साइड पे हम बकरम के किनारे से सिलाई चला लेंगे इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से इसको चला लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और अब हम इसको इस तरह से बराबर से कर देंगे और अब हम इस पट्टी को यहाँ पे पलट देंगे। तो ये पट्टी हमारी बन जाती है इस तरह से और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएँगे। तो ये प्रेस करके लाने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो और अब हम इसके ऊपर एक किनारे से सिलाई चला लेंगे सामने की तरफ। तो इसको इस तरह से चला लेंगे और अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पे काट देंगे इस तरह से और ये काट देने के बाद जो बकरम हमने रेडी कर लिया था कटिंग के समय पे उसको ले लेंगे और इसको हमने एक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब हम इसको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए इसको रखेंगे इस तरह से और ये रख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, बकरम के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो नीचे का कपड़ा हमारा 3 पॉइंट दबेगा इस तरह से, 2-3 पॉइंट जितना आपने मार्जिन रखा था उतना दबाते हुए और ये अब हम इसको भी इस तरह से चला लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो यहाँ पे आराम-आराम से इसको चला लेना है और यहाँ पे शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ तक इसको चला लेंगे और एक्स्ट्रा यहाँ पे इस पट्टी को यहाँ पे हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे शोल्डर पॉइंट पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे और ये कर लेने के बाद में दूसरी साइड पे भी हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। इस पट्टी को हम इस तरह से ले लेंगे और अब हम इसको इस तरह से पहले सीधा सिलाई चला लेंगे और ये चला लेने के बाद में अब हम यहाँ से इसको नापते हुए देखेंगे यहाँ पे शोल्डर तक और शोल्डर पे इसको मोड़ते हुए इसको हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये बिल्कुल आराम-आराम से इस तरह से चलते हुए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बकरम के ऊपर आपको नहीं चलानी सिलाई, बिल्कुल बकरम के किनारे से चला लेनी है। तो इसको इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम इसमें कट्स लगा देंगे इस तरह से ताकि यहाँ पे सिकुड़न वगैरह ना बने। तो इस तरह से छोटे-छोटे कट्स लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कट्स लगा लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ कट्स लगा लेने के बाद अब हम इस हिस्से को कवर करने के लिए यहाँ पे क्रॉस पट्टी काट लेंगे इस तरह से अस्तर पे। तो ये पट्टी आप 1.25 इंच की जितनी चौड़ी काट सकते हो। तो इस तरह से इसको क्रॉस में काट लेना है और ये काट लेने के बाद में अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा रखते हुए इसको इस तरह से और इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है हमें और इसको इसी तरह से चलाते हुए यहाँ पे दूसरे पॉइंट तक इसको चला लेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इस पट्टी को रखते हुए यहाँ पे हम इसको काट लेंगे इस तरह से और ये काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से और अब हम इसको नाखून लगा लेंगे और इसको इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई चला लेंगे बिल्कुल किनारे से। तो इस तरह से पूरा मार्जिन इसी तरफ पट्टी की तरफ रहते हुए इसको हम यहाँ पे सिलाई चला लेते हैं। तो ये सिलाई चला लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से छोटे-छोटे कट्स इसमें भी लगा लेते हैं और ये कट्स लगा लेने के बाद अब हम इस तरह से पूरा मार्जिन इस पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए और यहाँ पे कॉर्नर वाली जगह पे बहुत सावधानी से आपको इसको चला लेना है। तो इसी तरह से इसको चला लेंगे और आगे वाली साइड पे भी इस पट्टी को इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए चला लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद आप चाहे तो थोड़ा-सा यहाँ पे उठा के चला सकते हो इस तरह से और इसको इस तरह से चला लेने के बाद यहाँ पे इस धागे को काट लेंगे इस तरह से थोड़ा जो एक्स्ट्रा है इस तरह से और अब हम यहाँ पे बड़ी सुई की मदद से इस पॉइंट को इस तरह से निकालते हुए इसको पलटा लेंगे। तो ये पलटा लेने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हुकाई पट्टी को यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए चेक कर लेना है। तो ये बिल्कुल बराबर हमारा यहाँ पे आ चुका है और ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे एक सिलाई चला लेंगे। तो ये जो हमने ओरेब पट्टी लगाई थी वहाँ तक यहाँ पे हम इस तरह से गले में पक्का करते हुए एक पैर का सिलाई हम इसमें लगा लेते हैं। तो इसको इस तरह से लगा लेना है बिल्कुल सफाई से और ये लगा लेने के बाद में दूसरी जो पट्टी है इसको आपको बाद में हाथ से तुरपाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे फिर से चेक कर लेंगे यहाँ पे और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहेगा नीचे तो इसको इस तरह से बराबर कर लेना है और ये कर लेने के बाद अब हम इसको कॉलर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से इसको आयरन करते हुए लाते हैं इसी तरह से बिल्कुल सभी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इस तरह से प्रेस करके ला लिया है और ये प्रेस करके लाने के बाद में अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे सामने की तरफ। तो यहाँ पे इस पट्टी को इस तरह से रख देना है और यहाँ पे भी आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको चला लेंगे और यहाँ पे प्रिंसेस वाली शेप की जगह पे एक छोटा सा प्लेट लगा लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस हमें कर लेना है। एक छोटी सी प्लेट यहाँ पे डाल देनी है और इस तरह से इसको लगा लेना है और ये लगा लेने के बाद पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं जिसको धार सिलाई भी बोला जाता है। तो इस तरह से इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे हम और ये रेडी कर लेने के बाद इसको काट देंगे और
इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे जिसको बाद में हम तुरपाई कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से हम चला लेते हैं और इसको इस तरह से मोड़ देंगे सामने की तरफ और यहाँ पे मोड़ देने के बाद में यहाँ पे चाहिए तो आप इस तरह से पक्का भी कर सकते हो। तो ये कर लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस करते हुए इस पट्टी को लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये दोनों भी पार्ट को एक बराबर रखेंगे और इन दोनों पार्ट को यहाँ पे एक चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेना है हमें। तो ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा-सा अगर ऊपर-नीचे हो जाता है तो आप इसको काट सकते हो इस तरह से और ये काट लेने के बाद में दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड पे हमने इस तरह से चेक करते हुए रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे स्लीवलेस में पट्टी अटैच करेंगे। तो ये पट्टी अटैच करने के लिए आपको अस्तर को ले लेना है और इसमें हमें तिरछी पट्टियाँ काट लेनी है। तो इस पट्टी की चौड़ाई आप यहाँ पे 1.25 इंच जितनी रख सकते हो और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी पट्टी आप यहाँ पे काट लीजिएगा। तो हमने इस तरह से 2-4 पट्टियाँ इसको काट ली है और अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट आपको इस तरह से तिरछा ही जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से जॉइंट करते हुए इसको पट्टी को बड़ा कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से इसको जॉइंट कर लेने के बाद थोड़ा-सा कपड़ा रखते हुए इसको काट लेंगे और ये काट लेने के बाद में अब हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से हो जाने के बाद इसको खोल देते हैं और ये खोल देने के बाद अब हम पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से आराम से इसको रख देना है और बिल्कुल सफाई से हम इसको पट्टी को सिलाई लगाते हुए एक बराबर सिलाई दबाते हुए इसको लगा लेना है। तो इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से हम लगा लेते हैं, जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा था उतना इसको दबाते हुए। तो इस तरह से इसको लगा लेंगे और यहाँ पे जॉइंट वाली जगह पे एक छोटा-सा चिरवा लगा लेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे पट्टी को लगा लेंगे। और ये पट्टी को लगा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से नाखून लगा लेंगे और इसको आधा इंच फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पूरा मार्जिन हमारा पट्टी की तरफ होना चाहिए इसमें और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए आराम-आराम से सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल किनारी तक। तो इस तरह से इसको रेडी कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इसको काट लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे उल्टी साइड पे ही इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। आप यहाँ पे चाहिए तो तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन हम इसमें एक पैर का सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल सभी तरफ एक बराबर आनी चाहिए, छोटी-बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसको रेडी कर लेते हैं और ये रेडी हो जाने के बाद में ये पट्टी हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हम बना लेंगे और फिटिंग जैसा नॉर्मल फिटिंग करते हैं वैसा ही करेंगे और ये फिटिंग कर लेने के बाद इसका हम फाइनल लुक आपको बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।